आज हम लोग का 21 तारीख है। कल पराबैंगनी किरण के गुण तक बताए थे। आज ये उपयोग लिखे हैं। उपयोग हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। ये VVI है उपयोग। इस उपयोग को अपना देख लीजिएगा कि अस्पतालों में बहुत सी बीमारियों को उपचार के लिए किया जाता है और इससे विटामिन D मिलता है। फैक्ट्री तथा प्रयोगशालाओं में वायुमंडल को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए किया जाता है। कीमती पत्थरों को पहचानने के लिए किया जाता है। दस्तावेजों करेंसी नोटों में जालसाजी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी बनाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन छोटा टॉपिक है। मेन हम लोग का इसी टॉपिक से बनता है रैले प्रकीर्णन। रैले साइंटिस्ट का नाम है जो प्रकीर्णन के बारे में बताए हैं। ये हम लोग का टॉपिक जो है रैले प्रकीर्णन, ये हम लोग का VVI टॉपिक है। इस याद करिएगा। ये गणितीय विश्लेषणात्मक विधि द्वारा रैले महोदय ने यह प्रतिपादित किया कि वायुमंडल में वर्तमान कोणों से सूर्य की किरणों में वर्तमान सभी तरंगदैर्घ्य के प्रकाशों का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता को हम लोग I से डिनोट करते हैं। I लिख सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही मेन याद रखना है, यानी कि I समानुपात 1/λ⁴। ये किनका दिया हुआ है? रैले का दिया हुआ है। इसी से ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि आकाश नीला क्यों दिखता है। रैले बताए थे, इसके बारे में लिखे हैं। इसको आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। और इसी से ये 2 नोट बनता है। 1 नंबरिया क्वेश्चन में काम करेगा। दोनों नोट लिख दिए हैं। एक ये नोट है, एक ये नोट है। दोनों नोट ऐसा देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो पूछना होगा, नहीं तो साफ साफ फेल करना होगा। अंतिम टॉपिक हम लोग का था इंद्रधनुष। देखिए, ये अंतिम टॉपिक है इंद्रधनुष। ये लिखे हैं कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा के दिनों में वर्षा की बिंदु पर पड़ता है तो कभी कभी दर्शक में जो देखने वाला है जिसकी पीठ सूर्य की ओर हो स्पेक्ट्रम के रंगों वाली संकेंद्री चापें दिखाई देती है, जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। यानी कि वर्षा के दिनों में जिसका पेट सूर्य की तरफ होता है उसके विपरीत दिशा में ये बनता है रेनबो। ठीक है, ये इंद्रधनुष होता है। एक साथ में 2 दिखाई पड़ता है। पहला उसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, दूसरा को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। तो जो अंदर वाला इंद्रधनुष होता है उसको प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, और प्राथमिक इंद्रधनुष का मेन सिद्धांत याद रखना है। तो इस मेन सिद्धांत इसका यही है कि वर्षा की बूंद में 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है। यही मेन याद रखना है। ये सब तो इसी तरह लिख दिए हैं, लेकिन मेन यही है कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। अब है हम लोग का द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में। तो बाहर वाले इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहा जाता है। इसका भीतरी कोर लाल होता है और बाहरी कोर बैंगनी होता है, यानी कि रंगों का क्रम प्राथमिक इंद्रधनुष के ठीक उल्टा होता है। ऊपर में लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं। अब इसका सिद्धांत है, देखिए यहाँ पर। इसमें वर्षा के बूंद में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है, जिससे द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, ये जो लिखे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में काम पड़ता है। क्वेश्चन आएगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है क्यों? इसी से क्वेश्चन बनेगा। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष से कम चमकीला होता है क्यों? क्यों सब जोड़ देगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम जो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा विपरीत होता है, क्योंकि द्वितीयक इंद्रधनुष बनने वाले किरणों की तीव्रता 2 बार आंतरिक परिवर्तन के कारण कम हो जाती है। यानी कि 2 बार आंतरिक परिवर्तन होता है, तो 2 बार आंतरिक परिवर्तन होने के कारण तीव्रता कम हो जाता है, और तीव्रता कम होगा तो कम चमकेगा। ठीक है, तो हम लोग का था इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष हम लोग का अंतिम टॉपिक था। अब कल हम लोग का 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन रह गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, तो कल हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब ये चैप्टर में जिसको जो पूछना होगा, ट्रबल होगा, वो अपना कल या परसों तक अपना जो भी पॉइंट का ट्रबल होगा उस पॉइंट को फोटो खींच के विदा कर दीजिएगा। उसको हम फिर दोबारा समझा देंगे। संडे को समझाने वाला खाली काम होगा। ठीक है, ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। कल न्यूमेरिकल वगैरह भी कुछ बताएंगे समय के अनुसार।
ठीक है।